जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि शुक्रदेव महाराज ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। नक्षत्र परिवर्तन के साथ साथ इन्होंने अपना राशि परिवर्तन भी किया है और राशि परिवर्तन करके यह इस समय राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके अष्टम स्थान में विराजित थे। अब राहु शुक्र, क्योंकि शुक्र के यहाँ पर आ जाने से राहु को अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। राहु जब अपना स्वरूप बदलेंगे तो किस तरीके से आपके लिए स्थितियां निकल कर आएंगी, क्योंकि राहु का स्वरूप अगर हम कहें तो दो प्रकार का है। सबसे पहले एक नकारात्मक और दूसरा जो है सकारात्मक। नकारात्मक रूप को अगर हम कहें तो देखिए, नकारात्मक रूप वह होता है जो किसी भी ग्रह की निगेटिव ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। इसको हम रहित भी कहते हैं, यानी कि हर चीज़ से आपको रहित कर देते हैं। मान सम्मान से रहित कर देते हैं, पद च्युत कर देते हैं, प्रतिष्ठा खो जाती है, धन होता है वो आपका चोरी हो जाता है, ठग विद्या द्वारा चला जाता है या किसी के द्वारा चीटिंग के द्वारा चला जाता है। परिवार भी आपका अपना नहीं रह जाता है। तो जो ये राहु का रहित वाला रूप है, काफ़ी दयनीय स्थिति में व्यक्ति को लेकर आता है। लेकिन अगर वहीं हम चर्चा करें राहु के दूसरे रूप की, पॉजिटिव रूप, तो वह आपको रातों रात प्रसिद्धि के शिखर पर बिठा देता है, रातों रात करोड़पति बना देता है, रातों रात आपके जीवन में खुशियों की वृद्धि कर देता है। परिवार के बाहरी लोग भी आपका मित्र बनने को बेताब हो जाते हैं, शुभ चिंतक बनने को तैयार हो जाते हैं, कि जिससे कि आप उनकी नज़रों में उनकी योग्यता हो सके, आपके खास बन सके। तो राहु देखिए दोनों ही रूप से प्रभाव देते हैं और जिस भी भाव में इनके प्रभाव होते हैं हजारों गुना विस्तार प्रदान कर देते हैं। अब इनके नक्षत्रों की अगर चर्चा करें, स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा। जहाँ स्वाति की बात करें तो जिन चीज़ों की आप कामना करते हैं उन्हीं चीज़ों के लिए स्वाति आपको तरसाना प्रारंभ कर देता है, आपके उन चीज़ों से दूरी बना देता है। आपके सामने तो होते हैं लेकिन आप उनको प्राप्त नहीं कर पाते, अपना नहीं कह सकते। वहीं आर्द्रा की अगर चर्चा करें तो आर्द्रा उस चीज़ की प्राप्ति के लिए जिसकी आपकी महत्वाकांक्षा है, आपको दलदल में घुसाती चली जाती है। जितना आप उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं उतना और ज़्यादा परेशानियों में घिर जाते हैं। अगर शतभिषा की चर्चा करें तो ये शतभिषा थोड़ा सा स्वाति और आर्द्रा से भिन्न है। स्वाति और आर्द्रा से भिन्न क्यों है? क्योंकि यह एक साथ 100 लक्ष्यों को भेदने की शक्ति रखता है, इसलिए शतभिषा नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि एक साथ 100 लक्ष्य को भेदने की शक्ति रखता है, आपके हर कार्य को सटीकता से सिद्ध करता है। अब चर्चा करेंगे शुक्र की। शुक्र है दैत्य गुरु, यानी कि राहु के भी गुरु। अब गुरु जब आ जाएंगे तो फिर बच्चा कितना भी शैतान क्यों ना हो, अनुशासन में रहेगा और गुरु की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उनके अनुसार ही कार्य करेगा। और शुक्र एक सौम्य प्लेनेट है, यानी कि देखिए राहु का स्वभाव है, जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उसके समान स्वयं को बना लेते हैं, उस ग्रह के प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि कर देते हैं। तो इस समय शुक्र एक ऐश्वर्यकारी रूप है और अष्टम भाव में विद्यमान है। 5 भावों से इनके प्रभाव हमको प्राप्त होने जा रहे हैं। तो किस तरीके से रहने वाले प्रभाव जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस समय देखिए आपके जीवन साथी की चर्चा करते हैं। यदि वो कार्यरत हैं तो बहुत ही चतुर चालाक अपने कार्य से संबंधित उनका स्वभाव होने जा रहा है। थोड़ा सा इस समय पर देखिए उनके अंदर आपसे बातें छुपाने की आदत तो आएगी, लेकिन ये आपकी अहित के लिए नहीं होगी, बल्कि आपके परेशानियां ना बढ़ें इसलिए हो सकती हैं। लेकिन बहुत चतुर चालाक हैं, हर समस्या का निवारण है उनके पास और साथ ही साथ थोड़ा सा व्यय भी आपसे छिपाकर करने वाले हो सकते हैं। धन लाभ होगा, प्रचुरता में होगा,
साथ ही साथ ससुराल पक्ष से रिलेशन अच्छे होंगे। ससुराल पक्ष से इस समय सम्मान और लाभ की प्राप्ति होती हुई देखी जा सकेगी। गोपनीय तरीके से किए जाने वाले कार्यों में आपको इस समय पर विशेषतः बहुत बड़ा लाभ दिखाई देगा। साथ ही साथ गोपनीय कार्य कौन से हैं? रिसर्च फील्ड, मेडिकल लाइन, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, या फिर आपकी कोई सिद्धि प्राप्ति, या फिर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग, इनसे जुड़े हुए कोई भी कार्य, या अपने कार्य से संबंधित किसी रणनीति को छिपाकर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सभी कार्य आपके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। पंचम दृष्टि जो आपके खर्चों को बढ़ाएगी, आपकी रातों की नींद को अच्छा करेगी। सुखपूर्वक आपको इस समय पर सुख सुविधा के साथ इस समय पर शैया उपलब्ध होगी, और आपके विदेशों संबंधी कार्य जो होंगे बहुत अच्छे तरीके से सटीकता से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्तम दृष्टि जो होगी वो धन भाव पर जाएगी। वाणी मैनिपुलेटिंग होगी, यानी कि सामने वाले व्यक्ति की मंशा को आवाज शक्ति के द्वारा जानकर उसके आधार पर वार्तालाप करने वाली आपकी वाणी इस समय पर होने जा रही है, जिसके प्रभाव से क्या होगा कि सामने वाले से आपको जिन भी चीज़ों की प्राप्ति करनी है, यानी कि डील लेनी है, या इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको जॉब चाहिए, या फिर उससे किसी भी प्रकार की अन्य स्वार्थी की स्थितियां आपकी बन रही हैं, तो ये सारी चीज़ें इस समय आपके हित में होती हुई देखी जाएंगी। सारी चीज़ों को किस तरीके से प्राप्त करना है ये आपको अच्छे से आता होगा। खान पान देखिए, चाहे आप राजसी रखें या खान पान आप का राशि ही रहने वाला है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा इस समय आपको समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए जितना संभव हो सके सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। बच्चा बच्चे से तो आप निश्चित रूप से एक दूरी बनाकर रखें। धन संचयन के मामले में देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, धन संचयन आपका प्रचुरता में होगा। नवम दृष्टि जो आपके सुख भाव पर जाने वाली है, तो मोस्टली इस समय जो खर्च बढ़ेंगे वह आपके परिवार से संबंधित भी होंगे। हालांकि ये अनावश्यक खर्च नहीं होंगे, कुछ खर्च आपके परिवार की सुख सुविधाओं पर होंगे और कुछ खर्च आपके परिवार के संचयन पर होंगे, यानी कि परिवार के लिए कीमती निधि लेना, या आपके परिवार के लिए भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी में निवेश करना, ये सारी चीज़ें समय पर करते हुए देखे जाएंगे। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, काफ़ी प्रसन्नचित्त ये समय आपका बीतता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का भी प्रभाव रहने वाला है, जिसकी वजह से आगामी समय जो है आपका 1 माह बहुत ही परिवार के साथ प्रसन्नचित्ता में बीतने वाला है। अब देखिए, मैं सदैव आपको उपायों की सलाह देती हूँ। कारण क्या होता है, जैसे आपकी जेब में अगर 1 रुपया है तो 1 रुपये के अनुसार आप खर्च करेंगे, और अगर 1 लाख रुपया है तो 1 लाख के अनुसार आप खर्च करेंगे। यही होता है ग्रहों के पास, जिसके पास जितना बल होता है उसी के अनुसार आपको प्रभाव प्रदान करते हैं। अब उपाय करने से होता क्या है, जब ग्रह हमारा अशुभ होता है तो उपाय करने से वो शुभ होना प्रारंभ हो जाता है, और शुभ होता है तो उसमें बल आना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उपाय हमको थोड़े लंबे समय तक करने होते हैं। सबसे पहले ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। आलस्य की प्रवृत्ति को टाल दें, जितना संभव हो सके स्वच्छ वातावरण में रहें, स्वच्छ माहौल में रहें। हमेशा कलह से दूर रहें, षड्यंत्र से दूर रहें। जितना ज़्यादा कलह षड्यंत्र करते हैं, आप अपने राहु को निगेटिव बनाते चले जाते हैं। वहीं काला सुरमा घास वाली जमीन में शनिवार के दिन और अमावस के दिन आपको दबाना है। ये कार्य थोड़ा सा घर से दूर करना है। आप देखेंगे राहु के कितने सकारात्मक प्रभाव आपको मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।